अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे आप सब ने दुआ में बहुत बहुत याद रखना है। मेरा गला जो है वो कुछ दिनों से जो है वो बैठ गया है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। और मेरी ये जो वीडियो है ये जब से ईद के बाद से जो है वो ये पेंडिंग है, एडिटिंग इसकी नहीं हो पा रही और अब मेरी आवाज़ चली गई है। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ पूरी कि कि आपको इस रंगीन आवाज़ के साथ जो है वो मुझसे जितना होगा मैं कंप्लीट करती हूँ एडिटिंग अपनी। ये मेरा ईद का जो है वो व्लॉग है। ईद पे हमने यहाँ पे क्या किया, किस तरह सेलिब्रेट की और जो है वो क्या कुछ हमने किया, तो बस उसी के क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। क्या कुकिंग की, क्या कुछ किया, कौन आया, हम कहाँ गए, और बस यही सब कुछ होगा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह। मेक श्योर अगर आपका दिल किया तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रसमलाई। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, लेकिन आई डोंट नो वाई आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट माई एडिटिंग टुडे। जस्ट विद दिस वॉइस आई हैव टू कंटिन्यू, आई हैव नो अदर ऑप्शंस। जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ रसमलाई। मैंने सोचा था मैं 2 तरह के मीठे बनाऊंगी, बल्कि 3 तरह के मीठे बनाऊंगी। सबसे पहले जो आपने देखा है ना, वीडियो स्टार्ट होते मैं लिस्ट बना रही थी मुझे क्या काम है, और 2 लिस्ट मैंने बनाई हैं। एक तो जो मैंने मेन्यू रखा था वो मैंने लिखा था कि मैं क्या क्या मुझे बनाना है, और दूसरा लिस्ट जो थी जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, शॉपिंग लिस्ट एक वो थी। एक थी मेन्यू की और एक शॉपिंग की। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 3 तरह के डिज़र्ट लिखे थे कि 3 तरह के बनाऊँगी, लेकिन अब यकीन करें टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है वो टाइम तो पता नहीं उतना ही होता है, लेकिन हम काम ज़्यादा जो है वो अपने आप में जो है वो कर लेते हैं ना बुक, तो फिर हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो हमसे वो उतना काम होता नहीं है। तो इस वजह से कुछ कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ आई थिंक 1 या 2 जो है वो डिशेस मैंने नहीं रखी। वो एक तो जो थी वो डिज़र्ट थी, वो मैंने मिस की। फिर भी मैंने 2 बनाई हैं, और एक थी पानी पूड़ी या भेल पूड़ी ना, तो उसका टाइम नहीं था। ये लटर पटर वाला काम बहुत हो जाता है, फिर उसका टाइम नहीं था। यहाँ पे रात का टाइम है और एक दिन पहले क्योंकि रोज़ा भी आपको पता है था, तो वो भी रखा। तो माशाल्लाह पता है उसकी वजह से काफ़ी टाइम मेरा पेंडिंग काम जो है वो पेंडिंग हो गया कि रोज़े में ना तो मैं किचन में जाके कुछ कर सकती थी, क्योंकि टेस्ट की सारी बात होती है। तो रमज़ान रोज़े में जो है वो आप टेस्ट कर नहीं सकते, इस वजह से मुझे वेट करना पड़ा। रोज़ा खुलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे तो उसके बाद ही जो ये तैयारी जो भी मैंने की ना रात को, ये मैं शुरू कर रही हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ के देन आई गेट स्टार्टेड विद माई वर्क। अब यहाँ पे बच्चों को मेहंदी लगाने वाला काम ज़रूरी था। ख़ुद मैंने ईद वाले दिन शाम को मेहंदी लगाई, आप यकीन करेंगे, क्योंकि ईद की कोई वाइब्स ही नहीं आ रही थी, बस किचन किचन किचन। एक्सक्यूज़ माई वॉइस अगेन। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। विरसा वालों ने मुझे ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा लिटिल चॉपर सेंड किया था, जो कि मैं यूज़ करके तो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू यूज़ है, और जो है वो बहुत हैंडी है। मतलब इतना छोटा सा है, डेली रूटीन के लिए आपकी किचन में ना बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ के किचन बहुत छोटे होते हैं। मेरे जो शेल्फ़ पे मेरे हस्बैंड ने ला ला की चीज़ें, मशीनरी जो है वो मुझे दी हुई है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो यहाँ पे ना इतनी जगह ही नहीं होती, आप यकीन करेंगे। तो ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये कहीं भी ड्रॉज़ में, दराज में, कहीं पे भी ना आप लोग इसको आगे पीछे कहीं पे भी फिट कर जा सकते हैं, ये ऐसी हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले, क्योंकि मैं सुबह सीख कबाब की हांडी बना रही हूँ, तो वो मैं कबाब का मसाला भी तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और हरी मिर्च, और यहाँ पे धनिया मैंने चॉप करना था। तो ये बस 1-2 बार ही चलाने से इतना अच्छा मुझे चॉपिंग रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और अब इंशाल्लाह जैसे कि आप कह लें कि कोई इस तरह की हांडी बनाएं जिसमें चॉप करनी है या ग्राइंड वाला कोई काम हो ना, तो आप इसमें जिंजर गार्लिक भी अगर आप चाहें ना तो इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं, और सब्ज़ियां भी। और इससे जो है वो आपका टाइम भी बच जाता है। वैसे तो मैं हाथों से ही चॉप करती हूँ, या पहले मेरे पास एक चॉपर था, लेकिन उसमें मसला ये था वो बहुत बड़ा था,
तो चॉपर जो है वो फिर निकालना, धोना, रखना, ड्राई करना बड़ा मुझे ना लेज़ी सा हो जाती थी उसके बारे में सोच के। बट दिस वन इज़ वेरी इजी, वेरी हैंडी, बहुत अच्छा है एंड वेरी क्विक। जस्ट एक प्रेस ऑफ अ बटन आपका सारा काम हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन परचेज दिस फ्रॉम विरसा। इनका जो वेबसाइट है वो www.virsa5.com के नाम से है। और अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप स्टोर आई थिंक, हाँ, तो उस पर आप इनकी ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं विरसा के नाम से। तो जो है वो इट्स वेरी कन्वीनियंट। इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएं। इनकी मैंने आगे भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, आप मेरी वीडियोस अगर पुरानी देखें तो रिव्यू भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स भी होती हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो इसके बारे में पता है, जो भी मेरे जानने वाले हैं। एवरीवन नोज़ के जो है वो उनकी जो जो चीज़ें मेरे पास वहाँ से मैंने ली हुई हैं, जो कुछ जो मुझे उन्होंने सेंड की हुई हैं, दे ऑल वेरी यूज़फुल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दैट आई कैन से कि जो यूज़लेस है, जो किसी काम की नहीं है। एवरीथिंग हियर इज़ वेरी यूज़फुल। तो आप लोग ज़रूर जाके परचेज़ कीजिएगा। और अब यहाँ पे सीख कबाब जो है वो बना के रख लिए थे मुझे, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं हर तरह का ट्रिक और जो है ना वो सारा कुछ हैक्स ट्राई करी थी। मुझे ये डर था बीफ है ना तो वो टूट ना जाए। चिकन का होता है जल्दी गल जाता है, बीफ थोड़ा गलने में भी टाइम लगता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको फ्राई कर लो, रेसिपीज़ मैंने देखी तो वो फ्राई कर रहे थे। मुझे फ्राई वाला भी इतना कोई ख़ास नहीं लगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग फ्राई करें, कुछ ने कहा स्टीम कर लो, लेकिन कुछ ने कहा बॉयल भी कर लो। मैंने तीनों चीज़ों करी, तीनों चीज़ें ज़रा सीख कबाब डाल के करके देखी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने ना फिर इसको बेस्ट यही समझा कि मैं कच्चे ही डाल देती हूँ। हल्का सा चमचा जो है वो घुमा ले, डालते साथ चमचा नहीं घुमाना क्योंकि वो ओबियसली टूट जाते हैं। तो फ्लेम इतनी आप रखें मीडियम टू लो कि वो साथ भी ना लगे, और थोड़ा सा वो ग्रेवी जो है वो आपकी कह लें कि थोड़ा पानी पानी हो उसमें, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। बाद में अच्छी तरह से बुनाई करके तो जितना पानी या ड्राई या गीला आपने रखना है तो उस तरह कर सकते हैं। माशाल्लाह मेरे कबाब जो है वो सीख कबाब हांडी बहुत अच्छी, और कोई भी जो कबाब है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। इस जस्ट कि इसमें चमचा नहीं हिलाना, मसाले को आपने पहले अच्छी तरह से भून लेना है कि चमचा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी कश्मीरी टी। मैंने सोचा ईद है तो सारी चीज़ें डिफरेंट और स्पेशल मेन्यू रखती हूँ। इसमें मैंने जो है वो पानी लिया क्योंकि मैं ज़्यादा इसका कावा बना के रख दूँगी। और कावा ये है कि आप लोग एक हफ़्ते तक या 2-3-4 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कावे जो मैंने उसके लिए ज़्यादा पानी लिया। अच्छा जी, तो पानी को जो है ना मैंने बॉयल थोड़ा सा किया। उसमें मैंने सौंफ, इलायचियाँ, दालचीनी और इसमें क्या था, एक इसमें और चीज़ मैंने डाली थी। हाँ जी, इसमें ना मैं भूल गई थी। इसमें मैंने बादियान का फूल डाला था। सो वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 फूल इनफ होते हैं, अगर आप कम बना रहे हैं तो 1 या आधा इनफ है, क्योंकि फिर स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डिपेंड्स आपको कितना अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी हांडी भी तैयार हो गई थी। रेसिपीज़ के साथ साथ मैं इंग्लिश में लिख भी देती हूँ, क्योंकि अब मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ जो है मैंने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स भी बनते जा रहे हैं। तो दे आस्क मी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह दे आस्क मी कि सबटाइटल को चाइनीज़ में डालो। तो वो चाइनीज़ में मुझे ज़्यादा ना टाइम लगता है एडिटिंग में, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही यूज़ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ भाई मैं इंग्लिश में साथ साथ जो है वो आप कह लेंगे सबटाइटल्स डाल दूँगी या एक्सप्लेन कर दूँगी मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो साथ में मैं अकेली काम कर रही हूँ तो आपको पता है कि फटाफट से हाथ चलाना पड़ता है। फिर सफाई भी की, बच्चों को भी देखा, उनको भी नहला के तैयार किया। ईद वाले दिन इतना कोई काम था, इतना कोई काम, कसम से ये वाली ईद ना मेरी बहुत बिजी गुजरी है। कसम से सारी लाइफ ऐसी ईद नहीं रही। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, लेकिन कहने का मतलब ये कि कुकिंग इतनी थी कि अकेली थी और सारा टाइम किचन में ही मेरा गुजरा है। और फिर दिन को माशाल्लाह से अम्मी लोग आ गए थे, लेकिन मैं कह रही थी कि काम इतना था, इतना काम था कि बस वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इतनी मुझे थकावट हो गई थी दूसरे दिन, कैसे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे मैं ट्रैफल बना रही हूँ, और पीछे क्लिप में मैंने आपको दिखाया कि चाट बना के जो है वो बड़ा डूंगा मिक्स करके रख दिया। दही मैंने उसी वक्त नहीं मिक्स किया क्योंकि शाम तक हमने उसको सर्व करना था। तो जब जब मेरे गेस्ट आते जा रहे थे मैं बस उसको दही के साथ मिक्स करके सर्व करती जा रही थी, और शाम को पहरा मैंने सारी मिक्स कर ली दही के साथ। अब यहाँ पे ये ट्रैफल इतने मज़े का बना था, आई रियली लाइक इट। और डेकोरेशन आप लोग देख रहे, मैंने आई रिग्रेट मैंने इसकी पिक्चर्स ही नहीं ली। हैड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और स्टेटस लगाती होती हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई लेता भी नहीं है, पता नहीं क्यों।
सबको बस खाने की पड़ी होती है। इतनी जब अच्छी चीज़ सामने हो तो मैं कहती हूँ यार कैसे आप पिक्चर्स नहीं लेते। एक ना बस एक हर इंसान की बात नहीं होती, मुझे बस अच्छा लगता है एज अ मेमोरी के तौर पे हम मैं इसको अपने पास सेव रखती हूँ। या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे जो पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स के नाम से जो पेज है, यू गाइस कैन गो फॉलो। और उस पे ना बस मेरा फूड का ही है, तो जब मैं उसका वैसे भी फूड को देखती हूँ ना इंस्टा को, तो बड़ा वो खाना बड़ा मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। पेज बहुत प्यारा लग रहा होता है खाने के साथ। और यहाँ पे मेरी अम्मी नान बना रही है, और अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छे नान, बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बने थे एज यू कैन सी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। आई थिंक हम लोग पिकनिक गए थे, मेरी सास अम्मी आई थी तो घर से खाना बना के लेके गए थे, तो उसमें तो यहाँ पे ना ये मैं फ़र्स्ट बैच ऑफ ईद लंच इसलिए लिखा है क्योंकि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा दिन माशाल्लाह ऐसे ही चलता रहा है। लोग आते रहे हैं और माशाल्लाह हम लोग सर्व करते रहे, अगेन क्लीनिंग, फिर सेकंड बैच अगेन सर्विंग एंड क्लीनिंग, तो सारा दिन ना बस यही चलता रहा है। मज़ा बहुत आता है, लेकिन क्या होता है कि जब एक साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो फिर आप अपने गेस्ट को इतना टाइम नहीं दे सकते। तो दिस ईद वाज़ वेरी बिजी, तो अपने जो फैमिली है उसके साथ भी हमने ना, दैट आई रिग्रेट के टाइम बहुत कम स्पेंड हुआ है। जो पहला क्लिप आपने देखा है वो मेरे मामू लोग, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, सब लोग बैठ के इकट्ठे, बस वही टाइम हमने, आई थिंक मैं कोई बैठी भी नहीं होंगी पूरा आधा घंटा, थोड़ा सा वही टाइम हमने साथ स्पेंड किया होगा। उसके बाद हम लड़कियां बिज़ी होगी किचन में, और हस्बैंड लोग और बाकी सब मर्द हजरात रूम में लॉक हो गए। यहाँ पे मसला ये होता है कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि ये जो है वो फैमिली के साथ हम मनाएं, क्योंकि ऐसे होता है कि सारे दिन जो है वो ऐसा तैयार होके और ऐसा फ्रेश माइंड के साथ और खुशी के साथ जो है वो कम कम ही एक दूसरे को हम लोग टाइम देते हैं। तो ही वांट्स कि हम लोग सारा दिन जो है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें आराम सुकून से, और ईद वाले दिन टाइम का पता ही नहीं चलता। और मैंने क्या किया भाई, उनको खाना शाना खिला के और 4 बजे उनको रूम में लॉक कर दिया, और 11:30 बजे उनको फिर रूम से आज़ादी दी। जो हमारी ईद तो बड़ी अच्छी गुजरी, लेकिन उनका थोड़ा सा जो है ना मूड ऑफ हो गया। भाई हर ईद में हमारा यही होता है कि हम लोगों को तुम लोग जो है ना वो लड़कों को बस बंद कर देती हो कमरे में, तो ये थोड़ी सी कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती होती है। पर चले इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। ईद जो है वो अपनों के साथ ही होती है, मज़ा आता है। चलो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना चाहिए। मसला ये होता है कि यहाँ पे घर छोटे हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर आने जाने में मसला होता है। सो माशाल्लाह वी इन्जॉयड अ लॉट। ये था लास्ट बैच, और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, स्पेशली रात को, ईद वाले दिन रात को विद माय फेवरेट गेस्ट बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह इनको खाना भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी मिली हैं खाने की, जो कि ना आपकी थकावट, आपकी थकान, आपका सारा दिन का स्ट्रेस, टेंशन सब दूर कर देती हैं। वो कहते हैं ना, इट जस्ट मेड माई डे। कोई ऐसी तारीफ़ या कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई अच्छी बात आपको कोई बोल देता है, तो इट जस्ट मेक्स योर डे इवन बेटर। तो जी लास्टली अब यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ कश्मीरी टी। तो टी के लिए ना जो मैंने कावा बनाया था उसको मैंने यहाँ पे, शायद मैंने ब्रीफली नहीं बताया, अगर आप लोग इसकी रेसिपी अलग से इफ़ यू वांट, वैसे तो इंटरनेट पे भरी पड़ी है, बट इफ़ यू वांट हाउ आई मेड इट तो आई कैन शेयर इट विद यू। अगर मुझे ऐसे कोई रिक्वेस्ट आई तो मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं फ्यूचर में ना मैंने बनाया तो मैं उसकी अलग से रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँगी, यू नो। तो पहले मुझे पिंक रंग का नहीं पता चलता था, ये पिंक कलर कैसे आता है। मैं चाय बना के करती थी तो नहीं आता था, तो आई हैव टू ऐड इन यू नो लाइक अ फूड कलर। इसमें मैंने फूड कलर नहीं डाला, ये नेचुरल कलर ऐसे होता है। अगर आपको ज़्यादा गुलाबी करना है तो उसमें आप हल्का सा टच दे सकते हैं। तो ये कावा जो है वो आप जब चाय बनाए ना तो दूध को अच्छा खासा बॉयल करके कावा ऐड करते जाए, जितना आपको टेस्ट या कलर उसका चाय का चाहिए। सो चाय आपकी जो है वो इस तरह तैयार हो जाती है। सब ने बहुत इन्जॉय किया। सो आज का व्लॉग यहीं तक था। सो चाय भी माशाल्लाह से अच्छी बन गई थी, जिस तरह मैं चाहती थी उसी तरह। उसका ट्रिक ये होता है कि कहते हैं कि ये जो दूध आप बॉईल करते हैं ना, इसको पहले तो अच्छा खासा बॉईल होने दें। दूसरा ये कि फेंटते जाएं इसको। मैं नॉर्मल भी आपको पता है जब चाय बनाओ ना तो उसको ट्रिक ये है कि अच्छी मज़ेदार क्रीमी थिकनेस उसमें लाने का, जस्ट कीप फेंटिंग इट। ओके, इसको ऐसी अच्छी फेंटी इसकी करते जाए ना कि बस ये ना थिक सी हो जाए और मज़ेदार सी हो जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। अल्लाह हाफिज़।